आज मैं आप लोगों को एक टॉक देने जा रहा हूँ सूफिज्म के बारे में। हालांकि अम, मैं टॉक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब 2 हफ्ते बाद लगभग इस मंथ के एंड में ईद आने वाली है, जिसको हम ईद अल आधा बोलते हैं, विच इज द फीस्ट ऑफ द सेक्रीफाइसेस। और यही बिगर ऑफ द टू ईद्स है। एक दूसरी ईद होती है जो 2 महीने पहले थी, इन द मंथ ऑफ अप्रैल समटाइम। वो है ईद उल फितर, जो मीठी ईद, सेवियों वाली ईद होती है। उससे पहले रमजान होता है। तो हालांकि ये वीडियो मैं तब बनाना चाहता था बिकॉज इट वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मगर तब थोड़ा समय मिल नहीं पाया तो मैं अब बना रहा हूँ। हालांकि इस्लाम में ये दूसरी वाली जो ईद है, ईद अल अधा, जो आने वाली है, फीस्ट ऑफ द सेक्रीफाइसेस, ये ज्यादा बड़ी मानी जाती है। मगर जो जिस कंटेक्स्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वाला, जिस कंटेक्स्ट में ये टॉपिक है, मैं चाहता था जो पहले वाली ईद उल फितर है, उस टाइम पे अगर मैं बनाता तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अब ये ईद अल अधा क्या है? ईद अल अधा में फीस्ट ऑफ द सेक्रीफाइसेस क्या इसकी हिस्ट्री है? सबसे पहला आपको मानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, जो कैरेक्टर्स बाइबल में है, सेम टू सेम वही कैरेक्टर्स मोर और लेस कुरान में है। तो ये फीस्ट ऑफ द सेक्रीफाइसेस क्यों हुआ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, बस जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू कुरान, कुरान में भगवान अल्लाह, जिस भी नाम से उनको एड्रेस करना है, ईश्वर, उन्होंने इब्राहिम, जो बाइबल में इब्राहिम कैरेक्टर था, वही जो कुरान में इब्राहिम कैरेक्टर है, वही बाइबल में इब्राहिम है। तो भगवान ने इब्राहिम को बोला कि अपने बेटे को सेक्रीफाइस करो। और एक ही बेटा था, इस्माइल। तो जैसे ही इब्राहिम इस्माइल को सेक्रीफाइस करने ही वाले थे, आर्क एंजल गेब्रियल, बाइबल में जो आर्क एंजल गेब्रियल हैं, वो इस्लाम और कुरान में क्या लिखा है? गेब्रियल क्या बन गए? जिब्राइल। तो जिब्राइल आते हैं लास्ट मोमेंट में, और इस्माइल को, जो सेक्रीफाइस होने वाला होता है, उसको रिप्लेस कर देते हैं एक शीप से। तो तब से चला आ रहा है कि सेक्रीफाइस ऑफ द शीप। हालांकि वो एक मिस इंटरप्रिटेशन है, गलत है, हम उस टॉपिक में नहीं जा रहे हैं। और जो पहले वाली 2 महीने पहले वाली जो ईद थी, ईद उल फितर, वो होली मंथ हो, एक रमजान का होता है, उसके बाद आती है। उसको कहते हैं फीस्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट, कि आपने 1 महीने तक रमजान रखा, उसके बाद आप उसको ब्रेक कर रहे हैं। वो क्या मार्क करता है? वो ये इवेंट, उस इवेंट को डिनोट करता है, उस इवेंट को सिग्निफाई करता है, जब अरब के उस माउंट हिरा, हिरा नाम के पहाड़ में एक गुफा थी, जहां मोहम्मद और बाकी सूफी अक्सर छुप जाया करते थे और ध्यान ध्यान किया करते थे। तो वहां पर जब मोहम्मद को 40 साल की उम्र में आत्मज्ञान हुआ, साक्षात्कार हुआ, तो ये उस इवेंट को डिनोट करता है, जो पहले वाली ईद है। तो हाँ, अब हम टॉपिक पे आते हैं। चाहे आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी योग मार्ग हो, रास्ता अपने अंदर से ही वहां तक जाएगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, रीढ़ की हड्डी में से ही आपको वहां तक जाना है, स्पाइन के अंदर, उस उन चक्रों के अंदर से कुंडलिनी को जागृत करके समाधि में जाके ही वहां तक का रास्ता तय हो सकता है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाइबल में भी वही बताया गया है, इस्लाम में भी वही बताया गया है, रियल टीचिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। और हिंदुइज्म में भी वही बताया गया है, विच इज ऑल, ये तीनों रिलीजन जो मैंने बताया, जो जो वर्ड्स बताए, सब मैन मेड है। इन तीनों को, जितने भी ह्यूमैनिटी, सबको जो कवर करता है, दैट इज सनातन धर्म,
किसी एक का कोई पेटेंट नहीं है। सनातन धर्म इज द वे ऑफ लाइफ। अब बाइबल में आप वेटिकन को सुनो, आप चर्च के पास्टर्स को सुनो, या आप इमाम को सुनो जो मॉस्क में होते हैं, वो अपना सीमित विजडम से, क्योंकि वो स्कॉलर्स हैं सारे, सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स नहीं है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, पर 99.99% स्कॉलर्स हैं, वो अपने उस सीमित दिमाग के दायरे से मिस इंटरप्रेट करते हैं उस स्क्रिप्चर्स को, क्योंकि माफ कीजिएगा उनकी औकात नहीं है उसको सही से इंटरप्रेट करने की, और जिससे ये सारा तमाशा दुनिया में हो रखा है। तो जैसे हिंदुइज्म में इतने सारे योग मार्ग हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग हो चाहे वो कोई हो, लेकिन रास्ता अंदर से ही है। चाहे वो मीराबाई भी थी जो भक्ति मार्ग, जो भक्ति करती थी, भक्ति मार्ग में थी, भक्ति योगिनी थी, पर जाना वो अंदर से ही पड़ता है, समाधि और वो सारी स्टेजेस। भाई भक्ति में आप इतना डूब जाएं कि आपको अपने शरीर का भान ना रहे, आप समाधिस्थ हो जाएं। यही अगर बाइबल या क्रिश्चियन से जीसस के बारे में पूछो, वेयर वॉज जीसस, 13 साल से 28 साल की उम्र के बीच में जीसस कहाँ थे, वो बोलेंगे ही वॉज इन द ईस्ट समवेयर। अब वो मैप उठा के ले आते हैं, इजिप्ट इज द ईस्ट ऑफ इसराइल, वो इजिप्ट में थे, नहीं नहीं नहीं, ही वॉज इन इंडिया, ही वॉज इन तिब्बत, ही वॉज डूइंग क्रिया योगा, ही वॉज डूइंग कुंडलिनी योगा। फिर 28 के बाद जब वो सेल्फ रियलाइज्ड हो गए, वो वापस गए। याद है ना बचपन में जब जीसस पैदा हुए थे, स्टार्स को देख के 3 किंग्स फ्रॉम द ईस्ट, 3 वाइज मैन गए थे उनको गिफ्ट्स देने, वो कहाँ से थे? वो 3 वाइज मैन इजिप्ट से नहीं थे, वो फार ईस्ट से थे, फ्रॉम इंडिया। ऐसे ही इस्लाम में, कुरान में, सूफी रिलीजन का बेस ही ध्यान है, का बेस ही अंदर जाना है। वो मैं अभी आपको प्रूव करूंगा कैसे। और क्या बताया जाता है इस्लाम में, क्या बताया जाता है क्रिश्चियनिटी में, क्या बताया जाता है? नहीं 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 नहीं, मेडिटेशन नहीं करना, ध्यान नहीं करना। ध्यान करोगे तो तुम नो थॉट जोन में चले जाओगे, विचारहीन अवस्था में, और विचारहीन अवस्था में चले जाओगे तो शैतान अंदर घुस जाएगा, इसलिए दिमाग को खाली कभी नहीं रखना। एग्जैक्टली ऑपोजिट जो जीसस ने बताया या जो मोहम्मद ने बताया। ये क्यों होता है? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, टेम्परिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स। और हमें शर्म आनी चाहिए, हिंदुइज्म में भी जो बेस है गीता या बाकी जो सारे स्क्रिप्चर्स हैं, वो भी तो अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं। और क्या होता है आजकल, क्या हो रहा है? इसको मार दो, उसको मार दो, अपने धर्म की रक्षा करनी है, हम हैं सबसे बड़े हिंदू। तो जितना मैंने सूफिज्म के बारे में पढ़ा है, या मेरे नाना जी मुझे जैसे बचपन में बताते थे इस बारे में, तो इट्स क्लियर कि हर धर्म का जो बेस है वो एक ही है। बल्कि अगर आप इस सेशन के बाद आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, आप गूगल पे जा सकते हैं, आप टाइप करिए, केवल आपको ये टाइप करना है, हजरत मोहम्मद माउंट हीरा, आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स पढ़ने लग जाइए। इस्लामिक स्कॉलर्स के आर्टिकल हैं, किसी हिंदू ने नहीं लिखे, किसी दूसरे रिलीजन वाले ने नहीं लिखे। उसमें साफ लिखा है कि मोहम्मद और बाकी सूफी संत वो उस केव में जाके माउंट हीरा में क्या करते थे, वो दे यूज टू मेडिटेट, साफ लिखा है, वो ध्यान करते थे, दे यूज टू मेडिटेट, दे यूज टू कॉन्टेम्पलेट ऑन गॉड फॉर डेज एंड डेज एंड डेज एंड डेज एंड डेज, समटाइम मंथ्स। तो क्या है? वो ध्यान है। तो अब हालांकि मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो बहुत सारे आप मुस्लिम लोग भी मुझे सुन रहे हैं, क्रिश्चियंस भी सुन रहे होंगे, हिंदूज भी सुन रहे होंगे। तो ये जो धर्म, इस धर्म नाम की चीज ने, और ये जो मीडिया ने जो दिमाग में आपके वो भर दिया है, उसको 1 मिनट के लिए कोने में रख के ओपन माइंड से मुझे सुनिए। अब नमाज में आप लोग क्या करते हैं? हालांकि वो बहुत अच्छी चीज है नमाज भी, लेकिन वो क्या है? उसमें आप पूरे नमाज में आप बॉडी मूवमेंट करते हैं,
इट इज इट वॉज मेंट टू कीप द बॉडी फिट। रोजा भी क्या है, रमजान क्या है, रोजा क्या है? फास्टिंग टू कीप द बॉडी फिट। प्राण को स्ट्रांग बनाना, अपान को वीक करना, जो मैं भी आपको बोलता हूँ, व्रत और मौन। पर क्या होता है, रोजा खत्म हुआ, आपने इतना सारा ठूस लिया खाना जितना आप रोज ऑर्डिनरी दिन नहीं खाते थे, क्या फायदा हुआ उसका? हिंदू में भी वही है ड्रामा। आज मेरा व्रत है, आज मैं ये भी खा लेती हूँ, ये भी खा लेती हूँ, ये भी खा लेती हूँ, ये भी खा लेती हूँ। अब वो आपने नमाज पढ़ी, वो बहुत अच्छा है, आपने बॉडी मूवमेंट किया ऊपर से नीचे तक, वो बहुत सही है, लेकिन उससे आपको भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवान तभी मिलेंगे जब आप समाधि में जाओगे, और समाधि में आप तभी जा सकते हैं जब आप शरीर का भान भूल जाओगे, और शरीर का भान तभी भूलोगे जब आप मोशनलेस ध्यान में बैठोगे। जैसे मोहम्मद बैठते थे, जैसे गुरु नानक ने किया, जैसे जीसस ने किया, जैसे कृष्ण ने किया। और आडंबना है बहुत कि जिसको आप अपना सर्वस्व मानते हैं, चाहे क्रिश्चियंस जीसस को माने, चाहे मुस्लिम्स मोहम्मद को माने, उन्होंने जो किया आप वो कर ही नहीं रहे। जो उसके बाद आडंबर बना दिए बीच के लोगों ने, वो आप फॉलो कर रहे हैं। तो जहां तक मैंने देखा सूफिज्म को, वो बिल्कुल वही चीज बताता है जो बाकी धर्म बताते हैं। अब जैसे हमारे हिंदू धर्म में कोई एक पर्टिकुलर विधि नहीं है कि बस ये चार स्टेप हैं, ये ऐसे 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 करने हैं, आपको भगवान मिल जाएंगे, नहीं। ओपन रखा हुआ है। इतने योग मार्ग हैं, इतनी फिलॉसफीज हैं जिसको हम दर्शन बोलते हैं। वेदांत दर्शन, अद्वैत दर्शन, कितने सारे हैं, बुद्धिस्ट, जैन। तो फ्रीडम है, हर किसी को खुद चुनने की फ्रीडम है। तो ये सूफिज्म, ये वर्ड कहां से आया सूफिज्म? अरब में आज से लगभग 1400 साल पहले, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद को ये रेवलेशन जब हुआ गुफा में 40 साल की उम्र में, वो लगभग 610, 610 एडी साल था। आज हम 2023 में है, तो लगभग 1400 साल पहले इस्लाम का जन्म हुआ। तो ये सूफिज्म, ये उससे पहले के हैं सूफी लोग, इस्लाम के जन्म लेने से पहले के हैं सूफी लोग, बल्कि हजरत मोहम्मद खुद एक सूफी थे। तो ये सूफी वर्ड कहां से आया? अरब में उस टाइम में हालात खराब थे, स्लेव ट्रेड होता था, वायलेंस थी, इधर था, ये सब कुछ था, लूटपाट होती थी, सब कुछ होता था। तो जो सूफी लोग थे, ये ऊन के कपड़े पहनते थे। जैसे अब हिंदुओं में अगर आप किसी भगवे वस्त्र पहने हुए देखिए, आपको दिमाग में आता है ना साधु, आप उसको लूटोगे नहीं, आपको पता है तो फकीर है, इसको क्या लूटना। तो ऐसे ही अरब में उस दौर में वो ऊन के कपड़े पहनते थे। और ऊन को अगर आप अरबी में उसका ट्रांसलेट करो तो अरबी में ऊन को सूफ कहते हैं। तो जिसने वो सूफ ऊन के कपड़े पहने हुए उसको सूफी बोल दिया। अब ये जो सूफी लोग थे, इनका भी जैसे हिंदुओं में अलग अलग दर्शन है, अलग अलग फिलोसफीज हैं, कोई एक फिक्स रास्ता नहीं है, इन्होंने भी कहा हम अपना एक अलग, उस परमात्मा से, उस अल्लाह से, उस ईश्वर से तार बिठाने का, उस तक पहुंचने का, जो हम मोक्ष बोलते हैं जिसको, मुक्ति, परम मुक्ति, मोक्ष, जीवन मुक्त, वहां तक पहुंचने का एक हम अपना तरीका उनका था। ऊपर वाले से इश्क करने का तरीका उनका था। तो मोहम्मद भी, तो वो ये सूफी कपड़े पहनते थे, और लोग कोई उनको उस टाइम, इतना माहौल खराब होने के बावजूद भी कोई उनको कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि क्या बोलेंगे, फकीर हैं, कुछ है ही नहीं उनके पास। तो ऊन के कपड़े पहनते थे, अपना आराम से रहते थे। तो कभी कभी जब माहौल ज्यादा खराब हो जाता था, तो वो इस माउंट हीरा, हीरा नाम की एक पहाड़ी है मेक्का में। अब जैसे मेक्का मदीना बोलते हैं, तो मेक्का जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हुआ था, और मदीना जहाँ उनकी डेथ हुई थी, तो वो दोनों एक आज पिलग्रिमेज स्पॉट्स हैं। अब मेक्का के पास ही अरब में माउंट हीरा है, वहां एक गुफा है उस पहाड़ी के अंदर, जिस गुफा के अंदर जब माहौल ज्यादा खराब हो जाता था, तो प्रॉफिट मोहम्मद भी बहुत दिनों तक अंदर जाके छुप जाते थे।
और मोहम्मद, हजरत मोहम्मद एक बहुत बड़े हठ योगी भी थे। जो फिजिकल आसन में जिनकी महारत होती है वो हठ योगी भी थे। जैसे मैंने अपनी मेडिटेशन सीरीज में बताया था, प्राण और अपान, अपान को बहुत कमजोर करना है, प्राण को स्ट्रांग करना है, जिससे आप सेल्फ रिलाइज्ड हो, जिससे आपका ब्रह्मचर्य भी पूरा पालन हो, सब कुछ हो, मगर अपान को जीरो नहीं करना। जीरो नहीं, जीरो कर देंगे तो आप मर जाएंगे, क्योंकि आपकी विसर्जन क्रिया ही नहीं होगी फिर नीचे से। वो अपान उस चीज के लिए नेसेसरी है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद उस टाइम पे, अब वो छुपे हुए हैं अंदर, क्योंकि बाहर मारकाट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब वो बाहर तो नहीं जा सकते टॉयलेट करने, तो वो अपनी अपान को रोक देते थे और दिनों दिन अंदर रहते थे, विदाउट डूइंग एनी, अटेंडिंग एनी नेचर्स कॉल, विदाउट एनी टॉयलेट एनीथिंग। तो एक दिन जब वो 40 साल की उम्र के थे, तो कुरान में है कि उनको जिब्राइल, जिसको आर्कएंजल माइक गेब्रियल बोला जाता है बाइबल में, वो आए उनके सामने, उन्होंने दर्शन दिया और उन्होंने बोला पढ़ो, रीड। अब उन्होंने सोचा वो उनको कुछ पढ़ने को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो पढ़ नहीं सकता। वो ठहरे अनपढ़। हजरत मोहम्मद वॉज एन इलिटरेट, वो अनपढ़ थे। तो अचानक से उनको गेब्रियल ने, जिब्राइल ने बहुत स्ट्रांगली दबाया, हक किया और फिर छोड़ दिया। और उसके बाद वो जब गुफा से निकले, तो वो अनपढ़ थे, लेकिन वो कुरान की जो पहली आयत है, जिसको हम फर्स्ट रेवलेशन ऑफ कुरान बोलते हैं, वो बोलते हुए वो बाहर निकले। मतलब वो सेल्फ इल्यूमिनेट हो चुके थे उस टाइम। उसी दिन से इस्लाम का बर्थ हुआ। तो सूफिज्म, इन्होंने, इनका एक अपना तरीका था वहां तक पहुंचने का, विच कंप्लीटली कोरिलेट्स टू हमारे जो अष्टांग योग है, 8 लिम्स ऑफ योगा जो हमारे उसमें बोला जाता है, वो सब कुछ कोरिलेशन है उसमें। जीसस ने जैसे बाइबल में बोल रखा है। तो ये 8 स्टेप्स हैं, जैसे हमारा अष्टांग योग है, इसमें भी 8 स्टेप्स हैं। मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा 8 स्टेप्स, जिससे आपको पता चलेगा कि जो बेस है हर चीज का वो एक है। क्योंकि आप एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, या एक हिंदू परिवार में पैदा हुए, या क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए, सबके अंदर वही चक्र हैं, सबके अंदर वही आत्मा के ऊपर वही 3 कवरिंग्स चढ़ी हुई हैं अज्ञानता की। सबको वही कर्म भुगतने हैं, सबको वही कुंडलिनी जागृत करके वहां तक का रास्ता है। ऐसा नहीं है कि बस आप हिंदू घर में पैदा हुए हैं तो आप में ही वो कुंडलिनी और चक्र है, उसमें एक मुस्लिम में नहीं है, नहीं। तो एल्केमी वही है बॉडी की, तो रास्ता वही फॉलो करना है। एक मुस्लिम को नमाज पढ़ के अल्लाह मिल जाएंगे ऐसा नहीं है, या एक हिंदू को तीर्थ स्थल पे जाने से भगवान मिल जाएंगे ऐसा नहीं है। विच इज गुड, आप वो करें, आपका सतों गुण प्रधान होता है, आप में पायस आएगी, पर भगवान अंदर जाके ही मिलेंगे। तो पहला जो एक पहली जो स्टेज, जो सूफिज्म में जितना मेरे नाना जी ने मुझे बताया बचपन में, या जो मैंने पढ़ा, जो पहली स्टेज है कुबूदियत। अरबी में कुबूदियत कहते हैं। कुबूदियत का मतलब हिंदी में होता है दास्य भाव, टोटल सरेंडर, फिडेलिटी, जिसको मैंने बोला था ना चैंट के अंदर, इन सिंप्लिसिटी फिडेलिटी आई फॉलो। फिडेलिटी का मतलब कंप्लीट लॉयल्टी, फेथफुलनेस। किसके प्रति? उसके प्रति। उस टाइम स्लेव ट्रेड होता था वहां पे, लोगों को खरीदा जाता था। और जिसको, मान लो किसी ने किसी को स्लेव के रूप में खरीदा, गुलाम के रूप में खरीदा, वो गुलाम ये नहीं है कि वो गुस्सा हो रहा है या कि मैं इसको मालिक को मार दूं, नहीं। वो ये सोचते थे इसने मुझे खरीदा है तो मेरा सब कुछ इस पे निछावर है। पूरी सेवा भाव से उनकी सेवा करते थे। तो वही दास्य भाव, कुबूदियत, उसके प्रति होनी चाहिए, कि मैं कुछ भी करूं, मैं ऐसा भोजन खाऊं जिससे वो आहत ना हो, वो गुस्सा ना हो। मैं ऐसे वस्त्र पहनूं जिससे वो आहत ना हो। मैं ऐसे बोल बोलूं जिससे वो आहत ना हो। मैं ऐसे काम ना करूं जिससे वो आहत हो। दास्य भाव, कंप्लीट सरेंडर, कि बस यही है सब कुछ। और ये हमारे अष्टांग योग में, नियम में, कॉन्टेम्पलेशन ऑफ गॉड में, फिर से बोलूं एक कंपोनेंट जो मैंने पहले बोला था, ईश्वर प्रणिधान। अब आपके दिमाग में भी अगर अष्टांग योग में ईश्वर प्रणिधान आप कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन ऑफ गॉड कर रहे हैं, सुबह रात सोते जागते, तो जब आपके दिमाग में वही भगवान है, तो आप गलत काम करेंगे नहीं।
कॉन्टेम्पलेशन ऑफ गॉड, आप ईश्वर परिधान उसकी उसी के बारे में सोच रहे हैं। आप कुछ गलत खाना खाएंगे नहीं, गलत बोलेंगे नहीं, किसी का दिल दुखाएंगे नहीं। तो सेम ये कुबूदियत, दास्य भाव, वो दास्य भाव तभी हो सकता है जब ईश्वर परिधान हो। कॉन्टेम्पलेशन ऑफ गॉड 24/7। अब जब उसके प्रति इतना दास्य भाव हो गया, आपका टोटल सरेंडर हो गया, तो उससे इश्क हो जाता है। मैं प्यार नहीं बोल रहा हूं, मैं लव नहीं बोल रहा हूं, मैं इश्क बोल रहा हूं, रोमांस। प्यार तो आपको सबसे होता है, लव तो आप हर किसी से करते हैं, अपने माँ बाप से भी करते हैं, एक पेट से भी करते हैं, अपने दोस्त से भी करते हैं, अपने नौकर से भी करते हैं, सबसे करते हैं। मगर इश्क किससे करते हैं? अपने बेटर हाफ से, अपनी वाइफ या हस्बैंड से, या अपने लवर से। तो वो जो लव है, वो जो रोमांस है, वो जो इश्क है, वो उससे हो जाता है। जो मैं हमेशा आपको कहता हूं ना, शिवानंदा ने, योगानंदा ने क्या बोला है हमेशा, गेट इन दैट डिवाइन रोमांस विद गॉड। जो मैंने अभी आपको ट्विन फ्लेम्स और ट्विन सोल वाली वीडियो में ही बताया था, कि हम एक स्त्री हैं जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचते, जब तक हम पुरुष नहीं बनते, और वो पुरुष है। तो वो पैराबल ऑफ द 10 वर्जिन्स मैंने उसमें बताया था। हम ब्राइड है, वो ब्राइड ग्रूम है, बाइबल में पूरे में जो रेफरेंस आता है। तो वो डिवाइन रोमांस चल रहा है, फीस्ट हो रही है, वेडिंग फीस्ट हो रही है। तो वो इश्क हो जाता है उससे। अब उस इश्क में आपके और उसके बीच में और कोई नहीं है। कबीर ने कबीर ने क्या बोला? कबीर ने बोला, प्रभु मेरा साईं, मैं तो राम की बहुरिया। अब बहुरिया का मतलब वाइफ, पत्नी। प्रभु मेरा साईं, मैं तो राम की बहुरिया। तो जो भी सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं, वो डिवाइन रोमांस चल रहा है, इश्क चल रहा है। तो सेकंड स्टेज कुबूदियत के बाद, दास्य भाव के बाद आती है इश्क। अब इश्क जिससे हो रहा है, उससे कंपैटिबिलिटी तो होनी चाहिए। भाई आपकी फिजिकल लाइफ में आपका जो लवर है, आपकी हस्बैंड वाइफ हो आप में कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो वो रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं करेगी। तो अब आपका इश्क उससे हुआ है, तो उससे कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अब उससे कंपैटिबिलिटी तो तब होगी भाई, वो तो पवित्र है, प्योर है, गुण रहित है। तो आप भी प्योर होने चाहिए, आपके अंदर भी पवित्रता आनी चाहिए। तो तीसरी स्टेज कुबूदियत, दास्य भाव, इश्क, इश्क। उसके बाद तीसरी स्टेज जो आती है सूफिज्म में, वो आती है जोहद, जिसको हिंदी में शुचिता बोलते हैं, शुद्धि बोलते हैं। शुचिता, शुद्धि, पवित्रता, जोहद। तो इसमें तन और मन दोनों की शुद्धि होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला आज, तन की शुद्धि तो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं ऊपर से आप बिल्कुल कि आज तो मेरे को कोई मिलने नहीं आ रहा, आज तो मैं कहीं बाहर भी घूमने नहीं जा रहा, चलो आज नहाता नहीं हूँ, कल भी नहीं जाना घूमने, कल भी नहीं नहाता, 10 दिन से नहा ही नहीं रहे हैं। वो बाहर की शुद्धि भी इंपॉर्टेंट है। वो तन की शुद्धि नहीं होगी तो मन की नहीं हो सकती, और तन की शुद्धि हुई, अब मन की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। मन की शुद्धि केवल उसी लेवल पे नहीं, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि मन पूरा शुद्ध हो, उसमें कामुक विचार ना आए, लस्ट ना आए, किसी फीमेल को देखें तो या अपनी माँ के रूप में, या अपनी सिस्टर के रूप में। वो तो एक अलग लेवल की शुद्धि है ही। शुद्धि एक दूसरे लेवल की भी, कि दूसरे वाले, अगर कोई सामने वाला आपको अपना दुख प्रकट कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो आप भी दुखी महसूस करें। वो अगर कोई सुख खुशी की बात बोल रहा है, तो आप भी खुशी महसूस करें उसकी खुशी में। होता क्या है, दूसरे वाला को जब आप हंसता हुआ देखते हैं, आपको ये होता है, ये हंस क्यों रहा है, इसकी हंसी किसी तरीके से रोकनी है मुझे। लोग तांत्रिकों के पास चले जाते हैं कि वो पड़ोसी में रहता है, वो बहुत ना प्रोग्रेस कर रहा है, बस कुछ बताओ कितने पैसे लगेंगे, उसकी प्रोग्रेस रोकती है मुझे बस। उसके घर में बस लड़ाई हो, कलेश हो। तो ये मन की शुद्धि नहीं है। मन की शुद्धि दूसरे का वो कब हो सकता है, जब आप उस एक चेतनता, उस कॉन्शियसनेस को, सेम कॉन्शियसनेस जो आप में है, वो दूसरे में जब आप महसूस कर पाएंगे, तो उसका दुख आपका दुख बनेगा, उसका सुख आपका सुख बनेगा। भाई अगर पड़ोसी आपका सुखी है, या बहुत मेटीरियली एफ्लुएंट है, तो वो अपने पुराने कर्मों के बेसिस पे प्रारब्ध लेके आया है ना, आप अपने प्रारब्ध लेके आए हो, आपका उससे क्या लेना देना।
आप उसका कुछ नुकसान चाहेंगे, वो फिर आपने कर्म बना दिए, वो फिर साइकिल चल गई। तो तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, जोहद, शुचिता। अब शुचिता तक भी आ गई, दास्य भाव, उससे इश्क हुआ उत्पन्न, इश्क से के बाद आप शुचिता से पवित्र हुए, तन और मन की शुद्धि आपने करी। अब आपको मिलता है अगला स्टेज, चौथा स्टेज, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं। इसको अरबी में कहते हैं मार्फत। ये सब सूफी वर्ड्स हैं, और ये आपको कोई मस्जिद का इमाम या कोई बताएगा नहीं। क्यों? फिर दुनिया में शांति हो जाएगी ना, दुनिया में शांति तो नहीं होनी चाहिए उनके उनके लिए। हर धर्म का है ये, हर धर्म का यही है, जहां शांति हुई वहां दुकान बंद इन लोगों की। तो चौथा ज्ञान, यानी कि मार्फत। अब ज्ञान, जो सेम मैं आपको बोलता हूं, जो कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है सारे योगों में। भक्ति भी आप कर लोगे, राजयोग भी कर लोगे, सहज योग, सब कुछ कर लोगे, कर्म योगी भी बन जाओगे, पर पहले ज्ञान। अगर ज्ञान ही नहीं होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्यों का अर्थ का तब उत्तर मिलेगा। क्यों करना है जब आपको पता चलेगा आप हो कौन। आप ये आत्मा हो, ये शरीर हो ही नहीं। अब उस आत्मा को अपने उस वास्तविक रूप में कैसे स्थित करना है, तो वो सब कुछ, वो सब ज्ञान में मिलता है। क्यों, कैसे, कब, क्या, वो सब ज्ञान है। तो ज्ञान मार्फत के स्टेज पे आप पहुंचते हैं। अब उस ज्ञान में लेकिन आपने खुद को तो पहचान लिया कि मैं एक आत्मा हूं, उसको नहीं अभी पहचाना, उसको जाना है बस, कि अच्छा भगवान ऐसा होता है। जैसे मैं भी आपको इतने सारा लेक्चर्स देता हूँ, मेडिटेशन में वीडियो बनाया, बहुत सारे लोग, आप मैक्सिमम लोग, आप अब आप जानते हैं कि आप एक आत्मा हैं, उसके ऊपर 3 कवरिंग्स हैं। आपको मोक्ष, वहां तक जाना है, मोक्ष के बाद जिससे आप वापस ना लौट के आ पाए, समाधि के थ्रू जाना है, इस रास्ते के थ्रू जाना है। समाधि में ऐसी स्टेजेस आती हैं, आखिरी जन्म में क्या होता है, आखिरी जन्म से पहले वाले जन्म की मृत्यु के बाद, और आखिरी जन्म में पैदा होने से पहले क्या होता है, वो सब आपको ज्ञान मिला मेरे से। तो आपने ये पहचान लिया कि आप एक आत्मा हो, पर उसको अभी आपने केवल जाना है, उसको पहचाना नहीं है। अभी आपका कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, प्रैक्टिकली नहीं आपने उसको देखा। तो आपको ज्ञान मिला। अब ज्ञान के बाद आप लोग भी मेरे साथ मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, राइट। अब ध्यान करते करते अब आपकी अवस्था ऊपर जाएगी, 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 धीरे धीरे एक अवस्था आएगी, जो मैंने बताया था, आपका विशुद्धि चक्र खुलेगा। विशुद्धि चक्र खुलने के बाद जब आपकी प्राण वायु और कुंडलिनी, जब इसके ऊपर अपनी काम करना शुरू करती है, आपको विकसित करना शुरू करती है, तब मैजिक होता है। तो विशुद्धि चक्र खुलने के बाद आपके अंदर मस्ती आने लगती है। तो ज्ञान के बाद की नेक्स्ट स्टेज है मस्ती, वो ब्लिस। अभी वो परमानंद वाला ब्लिस नहीं है, सच्चित आनंद वाला आनंद नहीं, वो तो भी आगे मिलेगा, पर वो उस, जैसे आप उसके पास पहुंचते हैं तो अनुभूति आने लग जाती है आपको, वो ऑर्गेस्मिक फीलिंग थोड़ी 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 आने लग जाती है, वो मस्ती आने लग जाती है, जिसको अरबी में कहते हैं वज्द। मस्ती का मतलब वज्द, कि मतलब कुछ कोई रीजन नहीं है भौतिक जगत में, मगर अंदर से ऐसा हो रहा है कि बस नाचता रहूं, झूमता रहूं, हंसता रहूं, गाता रहूं। जो मीराबाई की स्टेट होती थी, वो नाचती थी तो नाचती रहती थी कृष्ण की आराधना में, वो मस्ती। जो ज्ञान के बाद, जब ऊपर का आपका ज्ञान, क्योंकि आपको ज्ञान मिला, अब आप अंदर घुस के ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो कुछ भी हो, अंतर्मुखी होके जो आप भी, आप अपने आप को अंदर से विकसित कर रहे हैं, अपनी अज्ञानता हटा रहे हैं, वो आपका जब विशुद्धि चक्र खुला धीरे 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 धीरे, उसके ऊपर जब विकसित होना शुरू हुए आप, तो वो मस्ती की तरफ आप बढ़ते चले गए, मस्ती बढ़ती चली गई, पर अभी आपने उसको नहीं पहचाना। खुद को तो आपने पहचाना है, पर अभी उसको नहीं पहचाना, क्योंकि अभी साक्षात्कार नहीं हुआ। वो समाधि के भी आगे की अवस्थाओं में होता है, याद है ना, आगे
आखिरी जन्म में होता है वो, मोक्ष से जस्ट पहले। और वो साक्षात्कार केवल एक ही बार होता है जिंदगी में, पूरी अपनी पूरी इस सफर में, आत्मा की यात्रा के। लोग कहते हैं ना, अरे मुझे कल, मुझे तो कितनी बार कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका है, मुझे तो कुछ और नहीं, वो सब भ्रम में है। साक्षात्कार केवल एक बार होता है, और उसके जस्ट मोक्ष से पहले, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो मस्ती बढ़ती चली गई, वज्द बढ़ता चला गया। अब धीरे 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 नेक्स्ट स्टेज आती है, हकीकत। हकीकत, अब आप समाधि की उस स्टेज तक पहुंच गए कि अब आपका साक्षात्कार हो गया। आपको अब खुद तो पहचान ही लिया था खुद को, अब उसको भी पहचान लिया। ज्ञान की स्टेज में, मार्फत की स्टेज में उसको केवल जाना था, पढ़ के सुन के। अब उसको खुद पहचान लिया आपने, जब आत्म साक्षात्कार हुआ। अब जब आत्म साक्षात्कार हो गया, हकीकत आपने जान ली, तो अब क्या बचा? अब तो बस उससे मिलन बचा आपका। तो अब जब आखिरी जन्म में जीवन मुक्त जो होता है, जब आखिरी जन्म, आखिरी बीज, आखिरी कर्माशय, निर्बीज समाधि जिसको मैं कहता हूं। पहले की सारी स्टेजेस तो बीज वाली समाधि है, सबीज समाधि, जिसमें बीज है भी आपके अंदर, कर्माशय है आपके अंदर। पर जब आखिरी कर्माशय भी खत्म हो जाता है आखिरी जन्म में, चाहे वो भोग के चाहे जला के, भोगना ही पड़ता है, क्योंकि आखिरी में क्लेशात्मक कर्म आखिरी जन्म में भोगने पड़ते हैं, वो जला नहीं सकते, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो आखिरी जन्म में उस स्टेज पे जब आखिरी कर्माशय भी आपका खत्म हो जाता है, अब आप निर्भीत समाधि की स्थिति में पहुंच गए। तो अब उससे आपका मिलन हो गया। क्योंकि समाधि में भी स्टेजेस, समाधि विशुद्धि चक्र के बाद लगनी शुरू हो जाती है सविकल्प समाधि से। सविकल्प के बाद अंदर अंदर स्टेजेस हैं, निर्विकल्प की एंड तक, जिसको निर्विकल्प की लास्ट स्टेज, जिसको हम निर्भीत समाधि कहते हैं। उससे पहले बहुत सारी हैं, धर्म एक समाधि, ये सब जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया, पर अब लास्ट निर्भीत समाधि, अब कोई बीज नहीं रह गया। तो अब इस अवस्था में जब आपकी समाधि होती है, जब आप समाधि में जाते हैं, तो वो वाली समाधि, जब जब आप रोज ध्यान में, जब आप समाधि में जाते हैं, तो वो समाधि उस लेवल की समाधि होती है कि अब आपकी आत्मा इस अपरा प्रकृति के एंड ब्रह्मलोक तक पहुंच सकती है। समझ रहे हो? क्योंकि समाधि में भी आपकी स्थिति, आपकी कैपेसिटी होती है ना। स्टार्टिंग में आपकी समाधि, यहां से जब सविकल्प समाधि लगनी शुरू करी, तो आप, ये नहीं है कहीं भी ब्रह्मांड में जा सके, नहीं, एक लिमिट होती है। आप इस लोक तक बस जा सकते हैं। फिर ऊपर की थोड़ी स्थिति हुई, भ्रमरंध्र खुला, ये खुला, तो आप इस लेवल तक जा सकते हैं, या आप इस लेवल तक जा सकते हैं। तो हकीकत के बाद जब आपकी निर्भीत समाधि भी लग गई, मोक्ष के जस्ट पहले, अब आप ब्रह्मलोक, लास्ट वाले लोक तक जा सकते हैं। मतलब अब आप उस परा प्रकृति को भी एक्सेस कर सकते हैं समाधि में रहते हुए। तुरीयावस्था, मतलब अब आप इस शरीर में तो हैं, पर आप जीवन मुक्त हैं, मोक्ष आपको मिल गया। तो अब आपका उससे मिलन हो गया। हकीकत तो हो गई थी पहले, अब आपका उससे मिलन हुआ। अब आप उससे एक हो गए। आपका चेतन तत्व और वो चेतन तत्व एक हो गया। आप जो बूंद है वो उस ओशन में मिल गई। इसको कहते हैं विशाल। तो इस सेवेंथ स्टेज, सातवीं सीढ़ी, इसको कहते हैं विशाल, मिलन। विशाल का मतलब ही मिलन है, अरबी वर्ड है। अब सब हो गया, विशाल हो गया, सब कुछ मिलन हो गया, सब हो गया। पर समाधि आप इस शरीर में तो है ही। अब स्वामी शिवानंदा भी थे, परमहंस योगानंदा भी थे, स्वामी श्री युक्तेश्वर भी थे, महर्षि दयानंद भी थे, मोहम्मद भी थे, जीसस भी थे, गुरु नानक भी थे। जब तक इस शरीर में थे, चाहे मोक्ष उनको मिल गया, जीवन मुक्त वो हो गए, मगर इस शरीर में है। फॉर एटर्निटी अब वो वहां तक तब जा पाएंगे जब इस शरीर को भी छोड़ देंगे। तो जब इस शरीर का को छोड़ने का टाइम आएगा, आखिरी जन्म में, उसको कहते हैं महासमाधि, कि अब वापस लौट के नहीं आना। महासमाधि। अब महासमाधि के बाद जब वो आत्मा हमेशा के लिए वहां पे, वहां जाके मिल गई, उसको अरबी में बोला जाता है फना, गेम ओवर।
तो आप सबकी लाइफ का मैं आपको ध्यान करवाता हूँ, मैं खुद भी आप लोगों के साथ ध्यान करता हूँ, मैं अपनी यात्रा में हूँ, आप अपनी यात्रा में हैं, सबकी अवस्थाएं अलग अलग हैं, मगर हर मनुष्य का, आप किसी भी धर्म के हों, अपने स्क्रिप्चर्स को करेक्टली इंटरप्रेट करिए। किसी इमाम को सुनने की जरूरत नहीं है, पंडित को सुनने की जरूरत नहीं है, किसी पैस्टर को सुनने की जरूरत नहीं है। तो हर मनुष्य का गोल क्या होना चाहिए? फना, लास्ट स्टेज फना। तो होना है तुझ में फना, हर किसी के दिमाग में एक ही गाना होना चाहिए, होना है तुझ में फना, राइट? तो मैंने क्या बोला है, पहले भी एक मैंने पोस्ट करी थी अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे, जितने भी गाने होते हैं हमारे बॉलीवुड हॉलीवुड के, जैसे है अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। तो बस वो जो जिसके प्रति वो टारगेट किया गया है ना, जो आपका इस भौतिक जगत में जो आपका लवर है या बेटर हाफ है, वो तो केवल इस जन्म के बिकॉज ऑफ द कार्मिक लिंकेजेस, कार्मिक बॉन्डेजेस की वजह से है। वो बस टारगेट जो है आपका, उसको शिफ्ट कर दो, रीडायरेक्ट कर दो उस एटर्नल लवर के लिए। वो जो एटर्नल हमेशा से आपका जो लवर है, वो सारे गाने वही होना है तुझ में फना, सब उसके प्रति डायरेक्ट कर दो। तब इस मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे। तो अब जैसे मैंने आपको अष्टांग योग में बोला था कि आप ये नहीं आप ध्यान की 7वीं सीढ़ी तक पहुंच गए तो ऊपर के सब यम नियम वो सब भूल गए आप। तो ऐसे ही वो सब साथ लेके चलना है आपको। यम नियम से शुरुआत करना है एक स्टार्टर को, क्योंकि शुरुआत में ही पहले दिन ध्यान में नहीं बैठ सकता, पहले बॉडी को शुद्धि लाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, एक बेस बनाएंगे, फिर धीरे 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 ध्यान तक आएंगे। पर जब ध्यान तक आते हैं वो सब बाकी के स्टेप्स को साथ लेके चलना है। ऐसे ही जब आप ये कुबूदियत, इश्क, उसके बाद शुद्धि, फिर ये ज्ञान मार्फत जिसको कहते हैं, उसके बाद ये जो सारे स्टेप ये जो हैं, इन सबको भी एक के बाद एक के बाद एक नहीं, सबको साथ लेके चलना है, एट वंस एक साथ लेके चलना है। तो अगर हर धर्म का इंसान केवल अपने आप को, ये जो बाहर की जो चमड़ी है, थर्ड मोस्ट आउटर कवरिंग है अज्ञानता की, थर्ड मोस्ट आउटर कवरिंग, इसके एड्रेस से, इसके नाम से, इसके पते से अपने आप को आइडेंटिफाई अगर कोई, हर कोई ना करे, हर कोई बोले कि मैं इसके अंदर तो मैं वो एक आत्मा हूं ना, वो दिव्य आत्मा हूं, हर कोई किसी भी धर्म का हो, तो जिस दिन ये लोगों को समझ आ गया, जिस दिन करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स हो गया, तो उस दिन ये जो देश में चल रहा है, बाकी देशों में भी, यहाँ भी, और जो न्यूज मीडिया में 24 घंटे जो दिखाया जाता है, जो दिमाग में डाला जाता है, वो सब बंद हो जाएगा। तो आशा करता हूं आज का सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा होगा। और माय ब्लेसिंग्स, माय प्रेयर्स टू ऑल ऑफ यू कि आप भी वो जो फना तक की जो जर्नी है, यू ऑल बिकम सक्सेसफुल इन दैट जर्नी इन एज लेस लाइफ टाइम्स एज पॉसिबल, कम से कम जन्मों में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।